नमस्ते। आप सुन रहे हैं पुरानी गलियां बाय अंकित, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। चलिए लौट चलते हैं उन यादों भरी गलियों में। रात के 11:30 बज चुके थे। मुंबई की गलियां दिन भर की हलचल के बाद अब शांत थीं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। कबीर ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और लंबी सांस ली। 8 घंटे से टैक्सी चला रहा था, लेकिन अभी तक कोई ढंग की सवारी नहीं मिली थी। उसने सोचा। बस एक आखिरी राइड और फिर घर। तभी एक औरत ने हाथ उठाकर टैक्सी रोकने का इशारा किया। साधारण सलवार कुर्ता, कंधे पर पर्स और चेहरे पर हल्की घबराहट। घोड़े गांव तक चलेंगे? कबीर ने गाड़ी का लॉक खोला। बैठिए। गाड़ी बढ़ी तो कबीर ने शीशे में उसकी झलक देखी। करीब 26-27 साल की होगी। इतनी रात गए अकेले? कोई दिक्कत तो नहीं? चेहरे पर थकान और हल्की चिंता थी। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस घर जा रही हूँ, देर हो गई। कबीर ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन जब टैक्सी अंधेरी के पास पहुंची तो लड़की ने धीरे से कहा, क्या हम लिंक रोड से जा सकते हैं? अरे वो तो लंबा रास्ता हो जाएगा, वेस्टर्न एक्सप्रेस से जल्दी पहुंच जाएंगे। लड़की की आवाज में हल्की घबराहट थी। बस लिंक रोड से ही चलिए। गाड़ी लिंक रोड की ओर मोड़ दी, लेकिन तभी उसने देखा लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सब ठीक है ना? किसी ने फॉलो किया क्या? लड़की ने धीरे से कहा। पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। कबीर सतर्क हो गया। उसने भी शीशे में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ 2-3 गाड़ियां थीं। लड़की ने सिर झुका लिया और कहा, ऑफिस से निकलने के बाद से लग रहा है कोई बाइक वाला मुझे ट्रैक कर रहा है। तभी एक बाइक तेजी से टैक्सी के बराबर में आई और अचानक ब्रेक मार दिया। कबीर ने झटके से गाड़ी रोकी। बाइक वाला हेलमेट पहने था, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो किसी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने खिड़की खोलकर चिल्लाया, क्या प्रॉब्लम है तेरी? बाइक वाला 2 सेकंड रुका, फिर तेजी से गली में मुड़कर गायब हो गया। लड़की ने लंबी सांस ली। शायद बच गए। कबीर ने गाड़ी फिर स्टार्ट की, लेकिन अब वो सतर्क था। गोरेगांव पहुंचने से कुछ पहले लड़की ने कहा, भैया यहीं रोक दीजिए। अरे ये तो सुनसान जगह है, मैं सोसाइटी के गेट तक छोड़ देता हूं। नहीं, बस यहीं। लड़की ने जल्दी से पैसे निकालकर कबीर के हाथ में रख दिए। उसने दरवाजा खोला और जल्दी से गली के अंदर चली गई। कबीर ने शीशे में देखा, लड़की गली के मोड़ पर मुड़ी और फिर अचानक गायब हो गई। कबीर ने पलकें झपकाई। ऐसे कैसे? यहां तो सिर्फ दीवार है, कोई गेट भी नहीं। उसका माथा ठनक गया। उसने गाड़ी से उतरकर गली में झांका। मोड़ पर सिर्फ एक पुराना बंद मकान था, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर काई। उसके कदम ठिठक गए। ये तो सुनसान जगह थी, कोई यहां क्यों उतरता? कबीर ने धीरे से अपने हाथ की मुट्ठी खोली। लड़की ने जो पैसे दिए थे वो अब भीग चुके थे और पुराने थे, इतने पुराने कि उन पर 2005 से पहले के नोटों की सीरियल सील थी। कबीर को हल्की झुरझुरी हुई। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया, लेकिन उसका दिमाग अब भी सवालों में उलझा था। कबीर ने रियरव्यू मिरर में एक बार फिर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन उसे लगा किसी की खुशबू अब भी टैक्सी में थी।